भगवान की भक्ति में भी भाव की जरूरत है। यदि भगवान की भक्ति में आपका भाव नहीं लगा तो भगवान भी नाराज हो जाएंगे कि बेभाव से पूजन करता है। 5 मिनट पूजन करो लेकिन दिल से करो। राजन, जब आसन को जीत लो, संग को जीत लो, श्वास को जीत लो, इंद्रियों को जीत लो, फिर आपको भगवान को खोजने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, भगवान अपने आप मिल जाएगा। शशधि सह कर्तव्या, अच्छे कर्म करते रहो। धर्म के अंतर्गत जो कर्म आते हैं आप वो कर्म करिए। मंदिर जाना हमारा कर्म है, आप मंदिर जाइए। खेती करना हमारा कर्म है, आप खेती में जाइए। बच्चों को पढ़ाना हमारा कर्म है, आप बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन बच्चों को पढ़ा करके उनसे कुछ लेने की इच्छा जागृत हो तो फिर वो आपका स्वार्थ हो गया। फिर आगे बच्चे का कर्म है कि हमारा कर्म क्या बनता है। माता पिता की सेवा करना हमारा कर्म बनता है, परिवार के साथ रह करके जीवन यापन करना हमारा कर्म बनता है, संपूर्ण अतिथियों की सेवा करना हमारा कर्म बनता है। या बच्चों के ऊपर निर्भर है। हमारा कर्म है कि हम अपने बच्चों को सुंदर संस्कार दें, हमारा कर्म है हम अपने परिवार में सभी को सुखी रखें। शशधि सह कर्तव्य, शताम संघो ही भेषजम, निरंतर आप संतों का संग करो। जब संतों का संग करोगे तो संत हमेशा आपसे कोई अच्छा ही काम कराएगा। संत आपसे कभी गलत काम नहीं कराएगा। संत आपके धन का सदुपयोग भी करवाएगा कि इतना पैसा आप मंदिर में लगाओ, इतना पैसा आप यज्ञ में लगाओ, इतना पैसा आप भागवत में लगाओ, इतना पैसा आप भंडारे में लगाओ, इतना पैसा आप भगवान की फूल माला में लगाओ। संत हमेशा आपके धन का सदुपयोग कराएगा। लेकिन जब उसी पैसे को लेकर के संसार के लोगों के सामने जाओगे ना तो संसार वाले कहेंगे एक लाल का लेकर के आओ, बोले कुछ पार्टी। जो पैसा अच्छे काम में लगना चाहिए था लेकिन संसार के लोगों ने आपके पैसे को 2 नंबर के काम में लगवा दिया। हजारों रुपए रख करके ले गए थे कि पत्नी को साड़ी लेकर के आऊंगा, माता पिता को कपड़े लेकर के आऊंगा, लेकिन संसार के लोगों के चक्कर में पड़े और एक पैक ऐसा पिया कि आपको अपनी ही सुध बुध नहीं रही तो हजारों की सुध बुध क्या होगी। बच्चों ने पूछा पिताजी क्या लेकर के आए। पिताजी ने कहा बेटा कुछ भी लेकर के नहीं आए, हमको पता ही नहीं था हम कहाँ गए थे और क्या करने गए थे। इसलिए सताम संगो ही भेषजम, भगवान सुखदेव कहते हैं कि आप निरंतर संतों का संग करिए। हे राजन, संतों का संग कैसे करना है? बोले कामः सर्वात्मना हेयो, संसार के काम को त्याग कर, काम वासना को त्याग कर निस्वार्थ भाव से आप संतों का संग करिए। उससे क्या होगा? बोले इससे मुमुक्षाम प्रत्यत कार्य, आपको मोक्ष मिलेगा, आपको सद्गति मिलेगी, आपकी आने वाली पीढ़ी संस्कारवान बनेगी। राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु सृष्टि के शुभारंभ में क्या था? भगवान सुखदेव कहते हैं कुछ नहीं था, जल ही जल था। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। उस जल ही जल में एक नन्हा सा बाल मुकुंद वड़ वृक्ष के पत्ते पर शयन कर रहा था।
उस बालक के मन में विचार आया कि मुझे विराट पुरुष बनना है। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारिणे नमः। वो एक नन्हा सा बालक विराट पुरुष बन गया। वो जो वड़ का पत्ता था ना, वो शेषनाग बन गया। जल को संस्कृत में कहते हैं नार और शयन को कहते हैं अयन। जब नार और अयन जब दोनों को मिलाकर के पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? नार अयन। जब दोनों को मिलाकर के पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? नारायण। वही बालक नारायण बन गया। लेकिन उस नारायण के मन में विचार आया कि अब मैं एक से अनेक होना चाहता हूं। मैं एक से अनेक कैसे होऊंगा? तो भगवान नारायण ने अपने नाभि से दिव्य कमल को प्रकट किया। उस कमल पर चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने भी चारों तरफ जल ही जल देखा, रोने लगे। मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? क्यों आया हूं? भगवान नारायण ने आकाशवाणी की कि आप कौन हो, कहां से आए हो, आपके माता पिता कौन हैं, ये जानने के लिए आपको तपस्या करनी है। आप तप करिए। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने कहा कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं। मैंने ही अपनी नाभि से आपको प्रकट किया है। आपको सृष्टि की रचना करनी है। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है कि जिस ज्ञान का आश्रय लेकर के मैं सृष्टि की रचना कर सकूं। उसी समय भगवान नारायण के मुख से 4 मंत्रों की भागवत प्रकट हो गई। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्य सत्तत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्ये वशोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा। मानो भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहना चाहते हैं कि मुझ में ही संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है और मैं ही संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूं। सृष्टि मुझसे अलग नहीं है और मुझसे सृष्टि अलग नहीं है। मैं सृष्टि से अलग नहीं। ये 4 मंत्रों की भागवत भगवान श्री हरि ने नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान की। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं, पर आप पिंड का निर्माण तो करिए। भगवान ने एक सुंदर सृष्टि की रचना की। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह आधम शरीरा। भगवान ने पृथ्वी का निर्माण किया, भगवान ने आकाश का निर्माण किया, भगवान ने अग्नि का निर्माण किया, भगवान ने वायु का निर्माण किया और जल तो था ही।
ये पंच महाभूत भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किए। आप सृष्टि का शुभारंभ करिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का शुभारंभ किया। करना कुछ और था लेकिन कर कुछ और बैठे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने कान से रुद्र को प्रकट किया। असंख्याता सहस्त्राणि जे रुद्रा अधिभूम्याम्मा ते खागुं सहस्त्रयो जने बधन्नबा नितन्नमसी। एक रुद्र को प्रकट किया था, वो एक रुद्र हजारों रुद्रों के रूप में प्रकट हो गए। हजारों रुद्रों ने कहा हमें आज्ञा दीजिए, हमको क्या करना है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम सृष्टि की रचना करो। रुद्र कहने लगे हमको सृष्टि की रचना नहीं करनी, हमको तो भगवान की तपस्या करनी है, हमको सुंदर स्थान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ कैलाश में वास करो। हजारों रुद्र कैलाश में आकर के प्रभु की आराधना करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 मानस पुत्रों को प्रकट किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों महात्माओं से कहा कि आप सृष्टि की रचना करो। सनकादिक मुनि कहने लगे हमको सृष्टि की रचना नहीं करनी, हमको भी भगवान का भजन करना है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बद्री का आश्रम में तुम भगवान का भजन करो। ब्रह्मा जी ने अपने मन से नारद जी को प्रकट किया। नारद जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि तुम सृष्टि का शुभारंभ करो। नारद जी ने कहा हमको सृष्टि का शुभारंभ नहीं करना। वो भी भजन करने गए, तो हमने क्या सृष्टि रचना करने का ठेका लिया है? हम भी भगवान का भजन करें। नारद जी भी भजन करने के लिए चले गए। ऋषि कर्दम को प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। ऋषि कर्दम ने भी सृष्टि की रचना करने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया यदि सभी लोग इसी तरह सृष्टि की रचना करने से मना करेंगे तो फिर सृष्टि का शुभारंभ होगा कैसे। तब फिर ब्रह्मा जी ने अपने मन से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। जब मनु और शत्रुपा को प्रकट किया तो मनु शत्रुपा ने फिर सृष्टि का शुभारंभ किया। इनके 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनकी 3 बेटियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। यहां से सृष्टि का शुभारंभ। नारद राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा कि आखिर भगवान जिससे मिलते होंगे शायद उसकी समाज को देखते होंगे, उसके ज्ञान को देखते होंगे। भगवान जिससे मिलते होंगे उसके रूप रंग को देखते होंगे, भगवान उसके वैभव को देखते होंगे। आखिर भगवान मिलते किसे? सुखदेव जी ने कहा राजन, भगवान ना किसी के रूप रंग को देखते, ना भगवान किसी की सुंदरता को देखते, ना भगवान किसी के वैभव को देखते। भगवान तो केवल भाव को देखते हैं। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य। का जातिर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम्। कुब्जाया रूप तत्र अधिकम्। यदि भगवान किसी की सुंदरता को देखते होते तो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, पर भगवान कुब्जा को क्यों मिले? किम तत्सुदाम नो धनम। भगवान किसी के वैभव को देखते होते, किसी के धन संपत्ति को देखते होते तो फिर भगवान सुदामा जी को क्यों मिले? का जातिर विदुरस्य यादव पते। भगवान किसी की समाज को देखते होते तो फिर विदुर जी को क्यों मिले? विदुर जी तो दासी पुत्र थे। भगवान कभी किसी की समाज नहीं देखते, भगवान किसी के धन वैभव को नहीं देखते,
भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। जिसके हृदय में भक्ति जागृत है उसे भगवान मिल जाते हैं। जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जाति बात से ऊपर उठ करके भगवान की आराधना करो। कुछ लोग कहते हैं कि हमको बड़ी समाज में सम्मान नहीं मिलता। अरे आपको बड़ी समाज से क्या मतलब? आप भगवान का भजन करना चाहते हो तो भगवान के दरबार में आओ। लोग कहते हैं कि बड़ी समाज में हमको सम्मान नहीं मिलता इसलिए हम हिंदू धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लोग धर्म परिवर्तन करने में लगे थोड़े बहुत पैसे के लालच में। जो इंसान पैसे के लालच में अपने धर्म को बदल ले, ऐसे इंसानों पर भरोसा मत करना कि वो अपने बाप को कब बदल लेंगे।